सबसे पहला जो नियम इन्होंने लिखा, सबसे बड़ी चीज लिखी कि गुरु को कभी मात मत दो। आप ये पॉइंट अपने पास नोट कर सकते हो, ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत जगह काम आएंगे। और गुरु से मतलब सिर्फ गुरु ये नहीं है कि टीचर पढ़ाने वाले, हमारे से सीनियर, हम कहीं पे काम कर रहे हैं, हम कहीं पे दोस्त हमारे हैं, हमारे सीनियर, जो भी हमारे सीनियर है वो हमारे गुरु हैं। हम हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु हैं। हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हमारे सीनियर हैं जिनको बहुत सी चीजों का पता है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। हम जब उनको बाईपास करते हैं तो वो चीज हमें दिक्कत करती है। तो क्या है कि अपने गुरु को कभी मात मत दो। मिस्टर ग्रीन ने जो बोला कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, वो उसमें जो इंसान आपसे बड़ा है, आपसे बेहतर है, और ये आप जरूर याद रखें कि आप उसके साथ उसके असिस्टेंट बन के काम करते हो। और आपको ये बात उनको याद भी दिलाते रहना है कि सर, आप सीनियर हो, आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, और मैंने आपसे चीजें सीखनी है, और मैं कभी आपको बाईपास नहीं करूंगा। लाइफ के अंदर बहुत जगह ये चीजें काम आएंगी, आप इसको करके देखो। अपने सीनियर्स को कभी नीचा ना दिखाओ, अपने सीनियर्स के साथ कभी आप किसी भी तरह की बहस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो आपसे सीनियर तभी बने हैं क्योंकि उन्होंने बहुत इसमें अपना समय दिया। ये लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स हैं जितने भी हैं, और ये आपकी जिंदगी की हर जगह काम आएंगे। एक लड़की शादी करके एक घर में जाती है, मदर इन लॉज की घर में बैठी है, आपको क्या लगता है? सीनियर है उसकी, वो उसकी टीचर है, गुरु है, और जाते ही शुरू क्या हो जाता है कि आपको तो पता ही कुछ नहीं, जो चीज मेरे को पता है। जो एक लेडी मदर इन लॉ बन चुकी है, बहू बनने के बाद इस रोल तक पहुंची है, उसकी बहू उसको बोलती है कि आपको नहीं चीजें पता, मुझे पता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे चलना है, क्या करना है। तो कभी भी अपने गुरु को मात मत दो। ये पॉइंट्स आपकी लाइफ में हर जगह, सब जगह काम आएंगे। अगर हमने बेहतर बनना है, अगर हमने ग्रोथ करनी है, तो हमें बार बार अपने गुरु को, अपने सीनियर को, अपने घर के बड़े लोगों को जिनको अच्छी नॉलेज है, उनको हमें रियलाइज कराना पड़ेगा, फील कराना पड़ेगा कि यस, आप लोगों का एक्सपीरियंस हमारे से बहुत ज्यादा है। अगली चीज, मैं आपको बोला है कि ये बुक बड़ी विवादित है, लेकिन बड़ी अंदर की बात बताती है, कड़वी बातें भी होती हैं। हो सकता है कि आप सबको ये चीजें ना हजम हो, क्योंकि हम कई बार ना, हमारी आंखों पे चश्मा कुछ और तरह का चढ़ा होता है, हमें वो चीजें दिखती नहीं है, हम देखना नहीं चाहते। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोस्तों पर कभी भी हद से ज्यादा भरोसा ना करो, और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए करो। एग्री हो आप लोग इस चीज से कि दोस्तों का, आप चैट बॉक्स में यस कर सकते हो, यस नो कर सकते हो, अगर एग्री हो यस कर दो, नहीं एग्री नो कर दो। कि दोस्तों पर कभी भी हद से ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि आप अपनी चीजें सारी उनको बताते हो, सारी वीकनेस, सारी चीजें आप उनके साथ शेयर करते हो, और उसके बाद होता क्या आने वाले टाइम में कि दोस्ती जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा देर तक चले। जब दोस्ती टूटती है तो सारे के सारे आपके सीक्रेट बहुत आगे 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 तक पहुंच जाते हैं। और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करो, कहाँ पे? अपनी ग्रोथ करने में। हमें जो भी हमारी कमियां बताता है, हमारी नेगेटिविटी बताता है हमें, हमारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर हमारा बुरा कोई बताता है तो हमें दुश्मन लगता है वो अपना, हमें कहते हैं ना दुश्मन है हमारा, लगता है हमें। तो दुश्मन का इस्तेमाल हमने किस काम में करना है? अपनी ग्रोथ करने में, कि हम अपनी ग्रोथ उससे करें। और यहाँ पर भी राइटर ने बोला है कि खासकर करीबी दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा ना करने की चेतावनी देते हैं। वो बताते हैं कि आपके दोस्तों को आपसे आसानी से जलन होती है। मेरे एक एक पॉइंट को आप सुनो, राइटर ने बोला ये, राइटर ने लिखा, मैं जस्ट आपको उनकी चीजें आपके सामने रख रहा हूँ कि आपके दोस्तों को आपसे आसानी से जलन हो जाती है, और मौका मिलने पर वही आपको धोखा भी दे सकते हैं। ग्रीन मानते हैं कि आपके पुराने दुश्मन आपके दोस्तों से ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। आपके दुश्मन, देखो क्या चीज बोली है कि दुश्मन आपको ग्रोथ देंगे, दोस्त कभी आपको ग्रोथ नहीं देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका दुश्मन है उसे बहुत कुछ साबित करना पड़ता है। अगर आपके मन में किसी के लिए दुश्मनी आ गई, नेगेटिविटी आ गई, अब वो लाख कहता है मैं आपका दोस्त हूँ, आपके मन में इतनी जल्दी वो जगह नहीं बना सकता, बहुत टाइम लगेगा। और उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके दोस्त, आपके करीबी हैं, वो बहुत जल्दी आपका विश्वास जीत लेते हैं, आपके साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज करने के बाद हमारी सारी कमियां, हमारे सारे राज बड़ी आसानी से उन तक पहुंच जाते हैं, और वक्त आने पे वो चीजें हमें बहुत दिक्कत करती है। एक चीज आप लोगों ने, इसके जो थर्ड पॉइंट आ रहा है आपके सामने, एक एक पॉइंट मैं कहता हूँ कि आपके दिल को छुएगा, आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले पॉइंट्स हैं। 48 पॉइंट में से अगर आपको चार पांच भी याद रह गए तो आपकी जिंदगी बदल देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट बताते हैं राइटर, कि अपने इरादों को छुपाएं, राइट हैंड अप करके बताएं जो इस चीज को मानते हैं कि इरादों को छुपाना चाहिए।
सिर्फ राइट हैंड अप करके बताओ। यस। इरादों को छुपाए, क्योंकि जब हम अपनी बात किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो वो फिर क्या होता है कि वो बात रहती नहीं है। वो अभी तक जो चीज मेरे पास है वो मेरी है, जैसी मेरे जुबान से निकली, लोगों के कानों तक पहुंची, वो पब्लिक की हो गई, और उसके सफल होने की संभावनाएं हमारी बहुत कम हो जाती हैं। ये प्रैक्टिकल चीज है। आप अपनी प्रीवियस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, कभी आप इसको देखो कि आपने कभी 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी से कोई ऐसी चीज शेयर की, आपने अपने प्लान्स लोगों को बताने शुरू किए, पब्लिक को, तो क्या वो कामयाब हुए? और जब आपने चुपचाप अपने कामों पे काम करना शुरू किया, अपने टारगेट पे काम करना शुरू किया, और करने के बाद जब आपने देखा कि मैंने किसी को नहीं बताया और उसकी अचीवमेंट की परसेंटेज कितनी ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा। राइटर कहते हैं कि हमें लोगों को हमारे इरादे के बारे में नहीं बताना चाहिए। हालांकि आपके काम आपके इरादे की झलक दिखाते हैं, फिर भी उन्हें पता ना चलने दें। लोगों को अंधेरे में रखने का मतलब है कि वो खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे कि आपकी किसी भी काम में अड़ंगा डालने के लिए, रोकने के लिए, क्योंकि जेलेसी जिनको होती है उन्हीं तक ये बात पहुंचती है, और वो बहुत आसानी से उनको पता होता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है और कहाँ पे चोट करके आपको रोकना है। उनको पता होता है ये। तो वो खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे, और आपको ये समय मिल जाएगा कि आप अपने काम को अचीव करने का, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के अपने काम को अचीव करने का। कहते हैं कि कई बार लोगों को हमें गलत जानकारी भी देनी पड़ती है कि हम कर कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, हमें जानकारी गलत भी देनी पड़ती है। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि आपने अपने आप को सक्सेसफुल करना है, अपने आप को सफल करना है। इसके बाद जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लिख रहे हैं इस पॉइंट को भी जरूर लिखें, और ये है कि हमेशा आवश्यकता से कम बोले। हमें अपनी आवश्यकता से कम बोलना है, क्योंकि बोलने से क्या होता है, बोलने से चीज क्या होती है, हमारी जो हमारी होती है ना लियाकत, जिसको हम कहते हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारी कितनी समझ है, हम कितने मेच्योर हैं, वो लोगों को पता लग जाता है। कि जब तक हम चुप हैं, हम कहेंगे, हमें सब कुछ, लोगों को ये नहीं पता लगता कि हम क्या हैं। जैसे ही हम बोलते हैं तो लोगों को समझ आ जाती है। मैंने एक स्टोरी भी शेयर की थी इस चीज के ऊपर, कि एक जगह पे एक हाथी बिक रहा था, नीलामी हो रही थी हाथी की। जिन्होंने सुनी है शायद उनको तो इतना ही एक्साइटमेंट से नहीं होगी, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक जगह पे हाथी एक बिक रहा था, नीलामी हो रही थी। अब नीलामी का रूल क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बोली देगा वो चीज उसको मिल जाएगी। अब उससे पहले हाथी को दिखाने के लिए उन्होंने टाइम रख दिया कि ये 1 घंटे का टाइम है, हाथी को आके चेक कर लो, इसके बाद आपने अपनी अपनी बोलियां लगानी है। और जो हाथी के खरीदने वाले लोग थे वहां पहुंच गए, हाथी को उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया। इतने में एक बड़ा सिंपल साधारण सा आदमी चप्पल पहन के आया, हाथ में उसके कंधे पे थैला टंगा हुआ, शर्ट उसकी बाहर, और वो आके बड़े आराम से हाथी को चेक कर रहा। हाथी के पहले उसने पैरों को देखा, पैरों के जो पंजे के ऊपर नाखून थे उनको रगड़ के देखा, पैरों को दबा दबा के देखा उसने, टांगों को दबा दबा के देखा, सूंड को हिला के, खींच के ऊपर करके, पूंछ को हिला के खींच के ऊपर करके, सब तरह से उसने चेक किया। हाथी को उसने बड़े अच्छे से चेक किया। अब होता क्या कि जो ऑर्गेनाइजर थे उनको डर हो गया कि ये आदमी बहुत ही बड़ा हाथी का पारखी है, इसको पता है, और ये हमारी जो नीलामी हो रही है, जिसको हम बहुत महंगे रेट में बेचना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कोई कमी निकाल के हाथी की ये लोगों को बताना शुरू कर दे। और उन्होंने अपने आपस में डिसाइड किया कि इस आदमी को थोड़े से पैसे देके हम अभी के अभी बाहर भेज देते हैं। अब पुराने जमाने की बात थी, और उन्होंने क्या किया कि 10,000 रुपये लाके उस आदमी को पकड़ाए, साइड में ले गए, और उसको बोला कि तू इसको पकड़ और चला जा, तूने दोबारा नहीं आना। क्योंकि नीलामी के अंदर अक्सर ऐसी चीजें होती हैं कि जो आदमी, उनको लगता है कि ये नीलामी हमारी खराब करेगा, जो चीज 1 लाख में बिकनी है वो 5-7-10,000 रुपये देके वो उसको भेज देते हैं, और फिर वो अपनी चीज को अच्छे महंगे रेट पे नीलाम करते हैं। तो उन्होंने उसको 10,000 रुपये दिए और उसको भेज दिया कि भाई साहब आप जाओ, आपने अब नहीं आना। वो आदमी ने अपने थैले के अंदर 10,000 रुपये डाले और चला गया। अभी 10 मिनट बीते, वो फिर वापिस आ गया। इतनी देर में वो आदमी चुपचाप अपना सारा काम करता रहा, उसने किसी से कोई बात नहीं की, किसी से कुछ नहीं पूछा, किसी को कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने सारे काम करता रहा। अब उसके बाद जब 10,000 रुपये लिए चला गया, 10 मिनट के बाद दोबारा आ गया, ऑर्गेनाइजर फिर परेशान हो गए, कहते अब ये फिर आ गया, अब ये क्या कहेगा। कहता हमें लगता है कि ये पैसे और मांगने आया है। और ऑर्गेनाइजर के पास वो आया, उन्होंने पूछा, कहते भाई तू क्यों आ गया, तेरे को पैसे दे तो दिए, अब तू चला जा। वो कहता मैं सिर्फ आपसे ये पूछने आया था कि ये चीज है क्या, जो इतनी बड़ी सी है, इसको कहते क्या है। कि जब मुंह खुला तो पता लगा कि उसको तो ये भी नहीं पता कि है क्या ये।
अगर वो नहीं बोल रहा था तो उसकी वैल्यू थी, आवश्यकता से कम बोले, ताकि हमें दूसरे को पता ही ना लगे कि हमारे अंदर क्या है। बहुत काम आती हैं चीजें ये। इसके बाद बहुत ही अच्छा पॉइंट हम सबके लिए, बड़ा हो छोटा हो, मेल हो फीमेल हो, लड़की हो मैच्योर हो, सभी के लिए, कि बहुत कुछ आपकी प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। प्रतिष्ठा मीन्स की हमारी रेपुटेशन, बहुत कुछ आपकी प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। इसे अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखें। क्लियर हुई चीज, कि बहुत कुछ आपकी प्रतिष्ठा के साथ, हमारी रेपुटेशन अगर बनी हुई है, हमारी अगर मार्केट में, समाज में, लोगों के सामने अगर हमारी रेपुटेशन है, और हमें वो बना के रखनी चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे। अगर रेपुटेशन एक बार डाउन आ गई, तो हमारी प्रतिष्ठा एक बार गिर गई, तो उसके बाद उसको, उस रेपुटेशन को बनाने में जिंदगी लग जाती है, जिंदगी लग जाती है, लेकिन वो चीज नहीं बन पाती कि जो एक्चुअल में हम होते हैं। तभी बोला गया है कि इसे अपने साथ, जीवन के साथ सुरक्षित रखें। मीन्स कि अपनी रेपुटेशन को जिंदगी भर हमने मेंटेन करके रखना है, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम सब जानते हैं कि एक इंसान को उसका नाम और इज्जत बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। इंसान की ताकत उसके नाम और इज्जत पर ही टिकी है। अगर आपका बहुत नाम है तो आप एक प्रभावशाली ताकत वाले व्यक्ति हो, जबकि अगर आपका नाम बड़ा और मजबूत नहीं है, तो आप आसानी से लोगों की चपेट में आ सकते हो, साथ ही खुद पर लोगों को हमला करने का मौका भी देते हो। अब आप इस चीज को मानते होगे कि जिन लोगों की रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, आप उनको जाके कुछ नहीं बोल सकते, और जिसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बेकार बेचारा सा आदमी होता है, उसको कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है। तो इस चीज का हमेशा हमने ध्यान रखना है कि अपनी रेपुटेशन के लिए हमने काम करना है। एक बहुत बड़ी चीज इसके बाद आ रही है, ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा। दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा उसका श्रेय भी लें। इसके अंदर कंट्रोवर्सी होती है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि राइटर की बुक विवादित बुक है, कंट्रोवर्सी में चलती है, कोई ना कोई इसको लेके कंट्रोवर्सी चलती रहती है। दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय भी लें। मीन्स के हम अपने जूनियर, अपने साथ के लोग, हम उनको अपने काम बांटें, ड्यूटीज अपनी बांटें, हमने सारा खुद नहीं करना। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखें, बेवकूफ ना बने। ऐसा ना हो कि हम उनको, पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, दिमाग हमारा यूज हो रहा है, प्लानिंग हमारी हो रही है, सारी चीजें अरेंजमेंट हमने किया, सब कुछ हमने मैनेज किया, पैसा हमने लगाया, और जस्ट हमने किसी अपने दोस्त को कह दिया कि यार तुम जरा इस चीज को देखना। मान लो एक लंगर की बात करते हैं, भंडारा हम कहीं पे बाहर जाके करवा रहे हैं, हमने सब कुछ, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, और वो भाई साहब सबसे आगे बाल्टी लेके लोगों को बांट रहे हैं कि खाओ खाओ, ये भी लो वो भी लो, मेरे से ये भी ले लो वो भी ले लो, और लोगों को लग रहा है कि शायद वही करवा रहे हैं, तो भंडारा उन्होंने करवाया, लंगर उन्होंने करवाया, जबकि पैसा हमारा, नाम हमारा, सारी की सारी मैनेजमेंट हमारी, उससे पहले की बुकिंग हमारी, चीज़ों को अरेंज करना सारा हमारा। लेकिन वो नाम अपने कर लेते हैं। और ये चीज़ कॉरपोरेट के अंदर और घरों के अंदर बहुत ज़्यादा चलती है। आप वो जो 8 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक सीरियल देखते हो, वो जो लिपि पोती लेडीज होती हैं उसके अंदर, उनका काम यही होता है। उसके अंदर एक बेचारी सी औरत दिखा देते हैं सीरियल के अंदर, हमारे जो टीवी में, वो बेचारी सी औरत अपने काम करती रहेगी, दूसरी आएगी उसका क्रेडिट अपने आप ले जाएगी, अपने नाम से ले जाएगी, फिर वो डिप्रेशन में। इस काम से क्या होता है, हमें डिप्रेशन होता है। और ये कॉर्पोरेट के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। तो हमें इस चीज से भी बचना है। काम करवाओ, मैं ये नहीं कहता कि दूसरों के काम का श्रेय आप लो, काम कोई और कर रहा है उसका क्रेडिट आप लो, ये नहीं इसमें बोला गया। इसमें बोला गया है कि काम आप करो, काम आप करवाओ, और काम करवाने के बाद क्रेडिट आप लो। अब इसमें एक क्वेश्चन आया है कि हाउ वी कैन टेकल, कि हम इस चीज से कैसे निपटें। इस चीज से सबसे बढ़िया निपटने का तरीका है माइंडफुलनेस। हम जब अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, ख्यालों में खोए खोए, हम ध्यान नहीं देते कि क्या चीज हो रही है हमारे आसपास, हम क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता। हम अपनी धुन में, अपनी मस्ती में हम अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं, तो लोग हमारा मिसयूज करते हैं। उनको पता होता है कि ये इंसान किस टाइप का है, और उस टाइम में हमारा मिसयूज होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि उस मिसयूज को हमने रोकना है। हमने अपना कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं होने देना। उसके लिए चीज काम करती है माइंडफुलनेस, कि आपको हर चीज की समझ हो, हर चीज का आपको पता हो, हर चीज के बारे में आपको पता हो कि मेरे आसपास क्या हो रहा है।
अगर मैंने किसी को काम दिया, काम बोला, कोई ऐसा तो नहीं कि काम हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, पैसा हम लगा रहे हैं, प्लानिंग हम कर रहे हैं, अरेंजमेंट सारे हम कर रहे हैं, और उसका क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारी आज की बुक के हमारे पॉइंट्स हैं।